जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप ने गाजा में युद्ध विराम और क्यूबा में कैदियों की रिहाई की सराहना की। असम में पुरोहिताभिषेक समारोह मनाने वाले गांव के चर्च में आग लग गई। कैथलिक बिशप ने सिखों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का आग्रह किया। कलीसिया ने आदिवासी ईसाइयों पर राष्ट्र विरोधी टैग लगाने की निंदा की। एशियाई बिशप धर्मसभा को समर्पित कार्यालय बनाने की योजना बना रहे हैं। युवा नेताओं ने भारतीय बिशप सम्मेलन की पूर्ण सभा प्राथमिकताओं की सराहना की। पुरोहितों ने पुलिस पर धार्मिक विवाद के दौरान हमला करने का आरोप लगाया। भारत की कैमरा धर्म बहन को विश्व संचार सम्मेलन में पैनलिस्ट के रूप में चुना गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप ने गाजा में युद्ध विराम और क्यूबा में कैदियों की रिहाई की सराहना की। पोप फ्रांसिस ने गाजा युद्ध विराम समझौते के लिए अपना आभार व्यक्त करते हुए इसका सम्मान करने और गाजा में सहायता पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने जुबली वर्ष की भावनाओं में कैदियों को रिहा करने की क्यूबा की हालिया घोषणा की भी सराहना की और ख्रिस्तीय एकता के लिए प्रार्थना के सप्ताह को याद किया। देवदूत प्रार्थना के उपरांत पोप ने गाजा में युद्ध विराम लागू होने की खुशी जाहिर करते हुए सभी मध्यस्थताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा, हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि गाजा में युद्ध विराम आज से लागू हो जाएगा। मैं सभी मध्यस्थताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मध्यस्थता करना जिससे शांति स्थापित हो सके एक अच्छा काम है। असम में पुरोहिताभिषेक समारोह मनाने वाले गांव के चर्च में आग लग गई। असम के एक गांव चोकरा गांव में रहस्यमयी आग लगने से चर्च जलकर खाक हो गया, जहां 2 दिन पहले 2 स्थानीय युवकों का पुरोहिताभिषेक समारोह मनाया गया था। अधिकारी 15 जनवरी की रात को लगी आग की जांच कर रहे हैं, जिसने तेजपुर धर्म प्रांत के अंबागांव पैरिश के अंतर्गत सेंट थेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस चर्च जलकर राख हो गया। चर्च के अधिकारियों को इस घटना में कुछ असामाजिक तत्वों के शामिल होने का संदेह है। 12 जनवरी को उसी गांव के फादर चार्ल्स मुर्मू और फादर लैम्बरडेक्का को पुरोहित नियुक्त किया गया। अगले दिन चर्च ने एक धन्यवाद सभा का आयोजन किया, जिसमें पूरा गांव एक साथ आया। 15 जनवरी को रात करीब 10 बजे आग लगी, जब गांव के लोग एक शादी समारोह में व्यस्त थे। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि जब आग उनके चर्च में लगी तो वे सदमे और दुख में थे। जिला प्रशासन और पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। कैथलिक बिशप ने सिखों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का आग्रह किया। कैथलिक बिशप ने ईसाई धर्म में धर्मांतरण की बढ़ती खबरों के बीच उत्तरी पंजाब राज्य में बहुसंख्यक सिख समुदाय के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्य में एक सिख युवा समूह ने धर्मांतरण और नए चर्च की स्थापना को रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। जालंधर धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक बिशप एंग्लो रूफिनो ग्रेसियस ने कहा, हम अभियान से अवगत है। यह कुछ गृह चर्चों और उनके मंत्रालयों की गतिविधि का परिणाम है, जिन्होंने मुख्यधारा के चर्चों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने 16 जनवरी को बताया कि धर्मांतरण का मुकाबला करने का अभियान हम सभी के लिए एक जागृति कॉल है, ताकि हम सिख समुदाय के साथ अपने संबंधों को बरकरार रख सकें। कलीसिया ने आदिवासी ईसाइयों पर राष्ट्र विरोधी टैग लगाने की निंदा की। भारतीय बिशप सम्मेलन के एक पदाधिकारी ने एक हिंदू नेता के इस दावे पर सवाल उठाया है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आदिवासी ईसाइयों को राष्ट्र विरोधी बनने से बचाने के लिए उन्हें हिंदू धर्म में परिवर्तित करने का समर्थन किया था। भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन ने 17 जनवरी को इस दावे को मनगढ़ंत बताया। 2 दिन पहले मीडिया ने शक्तिशाली हिंदू समूह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान प्रकाशित किए। एक बयान में बिशप सम्मेलन ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम से गढ़ी गई व्यक्तिगत बातचीत को प्रकाशित करने के पीछे के मकसद पर सवाल उठाया। भागवत ने 13 जनवरी को मध्य भारतीय इंदौर शहर में एक सार्वजनिक समारोह में कहा, मुखर्जी ने 2017 में उनके साथ एक निजी बातचीत के दौरान ईसाइयों को धर्मांतरित करने के अभियान का समर्थन किया था। एशियाई बिशप धर्मसभा को समर्पित कार्यालय बनाने की योजना बना रहे हैं।
एशियाई बिशप सम्मेलनों का संघ अपने महाद्वीप में धर्मसभा को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित एक नए कार्यालय के निर्माण पर नजर गड़ाए हुए हैं। भारतीय कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ नए एफएबीसी अध्यक्ष के अनुसार वे एशियाई क्षेत्र की विविध देहाती वास्तविकताओं को पूरा करने के लिए धर्मसभा परिवर्तन के लिए कार्यालय स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। एफएबीसी सदस्यों को लिखे एक पत्र में उन्होंने विचारों, संसाधनों और अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित किया जो धर्मसभा के मार्ग पर सभी का मार्गदर्शन करेंगे। कार्डिनल ने कहा, हमें धर्म प्रांत सम्मेलनों और महाद्वीपों के बीच अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के तरीके की खोज करने की आवश्यकता है। मार्च 2025 में होने वाली एफएबीसी केंद्रीय समिति की बैठक में उक्त कार्यालय के निर्माण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कार्डिनल फेराओ ने कहा कि यह धर्मसभा पर बिशपों के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करेगा और एफएबीसी और अन्य महाद्वीप बिशप सम्मेलनों के बीच समन्वय को बढ़ाएगा। युवा नेताओं ने भारतीय बिशप सम्मेलन की पूर्ण सभा प्राथमिकताओं की सराहना की। भारत के कैथलिक युवा नेताओं ने भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन की 36वीं पूर्ण सभा के लिए कार्य दस्तावेज में निर्धारित 10 प्राथमिकताओं को स्वीकृति दी। इस सभा की प्राथमिकता, जो कि आस्था, निर्माण और धर्मसभा जीवन पद्धति है, को युवा नेताओं ने सम्मान के रूप में दुनिया के सबसे बड़े राज्य में चर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना। पश्चिम बंगाल के युवा नेता और भारतीय कैथलिक युवा आंदोलन के अध्यक्ष राग बैग ने कहा, यह भारत में चर्च के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीसीबीआई अपने पुरोहित योजना के माध्यम से धर्मसभा जीवन पद्धति को लागू करना चाहता है। पुरोहितों ने पुलिस पर धार्मिक विवाद के दौरान हमला करने का आरोप लगाया। केरल राज्य में एक संकटग्रस्त आर्चडायसिस के पुरोहितों का एक समूह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, जिन्होंने हाल ही में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके साथ मारपीट की। ईस्टर्न रीट सुरमालाबार कैथलिक चर्च से संबंधित एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस के पुरोहितों ने 17 जनवरी को राज्य के मानव अधिकार आयोग में दर्ज कराई गई शिकायत में यह मांग की। शिकायत की प्रतियां केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और विपक्षी नेता वी.डी. सतीशन को भी सौंपी गई। पुरोहित ने कहा कि उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन उनकी याचिका को नजरअंदाज कर दिया गया। आर्चडायसिस के प्रेस्बिटेरी काउंसिल सचिव फादर कुरियाकोस मुडादन ने 17 जनवरी को बताया, आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके उच्च अधिकारियों से की गई हमारी शिकायतों का कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए पुलिस की बर्बरता का सामना करने वाले 21 पुरोहितों ने राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मानवाधिकार आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी आप बीती सुनाई। भारत की कैमरा धर्म बहन को विश्व संचार सम्मेलन में पैनलिस्ट के रूप में चुना गया। मदर ऑफ कार्मेल की सदस्य और भारत की कैमरा धर्म बहन के रूप में जानी जाने वाली सिस्टर लिस्मी प्रायल रोम में होने वाले विश्व संचार सम्मेलन में पैनलिस्ट के रूप में भाग लेंगी। सिस्टर प्रायल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड देश में दृश्य मीडिया में सर्वोच्च मान्यता में शामिल होने वाली पहली धर्म बहन थी। उन्हें ग्लोबल सिस्टर रिपोर्ट में भी शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि वह 3 दिवसीय विश्व संचार जयंती समारोह और 24 जनवरी से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए 20 जनवरी को रोम के लिए रवाना होंगी। वह सिनेमेटोग्राफी पर एक पैनल का भी हिस्सा होंगी। उन्होंने बताया, मैं इसे एक महान आशीर्वाद और मान्यता मानती हूँ। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।